विधानसभा चुनाव में लगभग साल भर का अभी वक्त है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के 16 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक रजनीकांत उर्फ बबलू चौधरी की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हुआ और सभी कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव में तैयार रहने को कहा गया। वहीं कार्यकर्ताओं से कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को जनता तक पहुंचाना है, जिससे लोगों को पता चल सके कि नीतीश कुमार के द्वारा किन किन योजनाओं का लाभ जनता को मिला है और आने वाले समय में नीतीश कुमार कौन कौन सी योजना लेकर हम लोगों के बीच आ रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और आम जनों तक यह लाभ पहुंचेगा। देखिए इस मौके पर आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा और रजनीकांत के द्वारा क्या कुछ कहा गया। उस तमाम जानकारी हम आपको 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज के इस कार्यक्रम का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? आज विद्यापति प्रखंड अंतर्गत सभी प्रकोष्ठों के जनता यूनाइटेड के सभी प्रकोष्ठों का पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जो कि विद्यापति नगर प्रखंड के शिव पार्वती विवाह भवन में आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 तारीख को हम लोगों के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, यहाँ पे जो पार्टी के बैठक के दौरान जो निर्धारित किया गया कि आगामी 25 दिसंबर को हम लोग हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में, सभी प्रकोष्ठों के पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रत्येक बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करेंगे और उनके साथ मुलाकात करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जाके उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके हालचाल को समझेंगे और इसी दौरान कार्यकर्ता की सूची तैयार करेंगे और उस बूथ पे जाके उस बूथ की जानकारी भी हम लोग के पास उपलब्ध कराएंगे कि किसी बूथ पे क्या समस्या है, वहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनको जानकारी एकत्रित करके हम लोग अपने नेता को देने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहना क्या है, अब तो लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से जनता का रुझान है और हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा क्षेत्र में जो विकास का कार्य किया गया है, उनको देखते हुए जिस प्रकार से लोगों में जो उनके प्रति रुझान है और जिस प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख रहे हैं कि लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उसको देखने से अंदाज लगाया जा सकता है कि अगले बार चुनाव में कोई नहीं रहेगा टक्कर में, सिर्फ विजय बाबू रिकॉर्ड वोट के साथ जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे सर आज के इस आज का जो अभी आपने देखा कि प्रखंड स्तरीय जो सम्मेलन हुआ, उसमें प्रत्येक पंचायत अध्यक्षों को प्रत्येक प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने बूथ मैनेजमेंट को कंप्लीट करें, बूथ मैनेजमेंट में कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करें और घर घर तक इसको पहुंचाने का काम करें, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का विजन है और यहाँ हमारे विजय बाबू का जो विजन है 2025 में 225 सीटों के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या हुआ? कृष्णदेव कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जदयू। क्या कहिएगा सर इस आज की जो ये बैठक आयोजित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग ग्रास रूट पे, जमीनी स्तर पे अपनी पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ मिल करके बैठक की और विजय बाबू जिस तरीके से लगातार काम करते आ रहे हैं, उनके कामों को हर एक घर तक पहुंचाना और उनको ये बताना कि आगे भी इससे ज्यादा विकास का काम वो करेंगे, उनके हाथों को आप मजबूत कीजिए। इसकी रणनीति पे यहाँ पे चर्चा की गई। क्या लगता है कि 2025 में जो यहाँ से विजय बाबू की 2025 में वैसे तो सब कहते हैं कि 50,000 प्लस से हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख प्लस से हम लोग जीतेंगे और इसके लिए मैं आश्वस्त। 1 लाख प्लस? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता का भी रुझान है और सबसे बड़ी बात की क्षेत्र में जिस तरीके का काम माननीय मंत्री जी ने किया है, वो पूरे बिहार में आप किसी भी विधायक या मंत्री जी की तुलना कर लें तो इनसे कम मिलेगा। इन्होंने पूरे सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में हर एक कोने में अपने कार्य को पहुंचाया है, एक एक के पास तक पहुंचा है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसका फल जनता जनार्दन जरूर देगी। इतना अच्छा काम सब करने के बाद विजय बाबू पिछली बार जो मात्र 3700 वोटों से जीते, शायद हाँ। कहीं ना कहीं ये जो बैठक की गई उसी उद्देश्य से। हाँ बिल्कुल, ये इस बैठक का वही उद्देश्य है, क्योंकि हम लोगों ने जब 2020 में काम करने के बाद जनता के बीच जाना शुरू किया तो उस समय हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि मंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि जनता अपने आप उसका रिजल्ट देगी, उसका फल देगी, मेहनताना देगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसको लेकर के थोड़े से शिथिल पड़ गए। इस कमी को इस बार हम लोग जड़ से दूर कर रहे हैं और पूरे
लग करके सबके साथ मिल करके सबके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सफलता जरूर। परिचय सर। मैं आशुतोष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू विद्यापति नगर।